नगर निगम अजमेर की कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने जिला स्तरीय जन सुनवाई में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर वर्षों पूर्व बने मकानों को नहीं तोड़ने और शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। पार्षद वसीम खान के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर द्रौपदी कोली ने कहा कि वार्ड नंबर 30 में जो 1990 से भी पहले के मकान बने हुए हैं, जिन्हें तोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि वह 40 से 50 साल से वहां पर रह रहे हैं, लेकिन किशनपुरा फकीरा खेड़े में जानबूझकर गरीब तबके के लोगों के मकान तोड़ने के आदेश जारी किए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की है कि इस तरह के आदेशों को निरस्त किया जाए और जो गरीब लोग हैं उनका सहारा बना जाए। इस मौके पर अन्य कई पार्षद भी मौजूद रहे। हम तो जनता की आवाज के लिए आए और जनता के लिए आए, तो हमने कहा ठीक है, हम जन सुनवाई में आ जाएंगे। अभी जन सुनवाई के अंदर हम लोग गए, हमने मैटर रखा। आप ये देखिए, गरीब लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ भी नहीं है मैटर। अभी एक मामला फकीरा खेड़े का, जिसमें फकीरा खेड़े में 200-300 साल से लोग रह रहे हैं वहाँ पर, और 1990 में बना एडीए। अब एडीए कहता है वो जमीन हमारी है, तो मान लिया हमने, सरकार ने उनके नाम चढ़ा दी होगी जमीन। तो हमारा कहना यह है कि जब अभी कांग्रेस सरकार भी जब पट्टे दे रही थी, लोगों ने फाइल लगाई, इन्होंने पट्टों की फाइलों को रिजेक्ट कर दिया, जिन्होंने पैसे दिए उनकी फाइलें पास कर दी। तो मैंने कलेक्टर साहब को यही कहा कि भाई आप अगर या तो जमीन को अवाप्त करके इनको पट्टे दे दीजिए, इन्होंने फाइल लगाई है, आप उनको अतिक्रमणी कैसे बता सकते हो? आपकी एडीए नहीं बसा, उससे पहले के लोग बसे हुए हैं वहाँ। तो इस तरह से एक मैटर तो ये है। एक मैटर है, एक नसीराबाद से लेकर रोलिंग मिल के पास में वो मदार का एक रास्ता है, वो न तो इनको पता, वो एक्चुअल में सिंचाई विभाग की जमीन थी, और उसमें 1975 में नाला बनाया गया था सिंचाई विभाग की जमीन के द्वारा कि कच्ची बस्तियों में पानी ना भरे। आपने देखा अभी पानी आया, सारी कच्ची बस्तियों में पानी भर रहा था। उस नाले को 5 किलोमीटर में नाला बना हुआ है, उसके बाद से एक सड़क बना रहे थे, उसमें खातेदारों की जमीन है, खातेदारों को अभी तक पैसे नहीं दिए। इन्होंने 60 फीट की जमीन उन खातेदारों को ये कहकर कि ये अतिक्रमणी और ये 60 फीट मार्ग अधिकार में आ रही है, और 2033 का जो मार्ग अधिकार है उसमें मार्ग अधिकार में आ रही है, और ये सबके मकान तोड़ेंगे। जबकि ये खुद का एडीए का उसमें लेटर मेरे पास है, एडीए खुद कह रही है कि 30 फीट का रोड है, और ये कह रहे हैं 60 फीट का रोड है। उसके बाद हमारे नगर निगम ने कहा हमारी कोई लेना देना नहीं, कृषि भूमि है, एडीए जाने। उसके बाद फिर एसडीएम साहब ने कोई मुआवजा नहीं दिया। उसके बावजूद इन्होंने मकान के ऊपर मार्ग लगा दिया कि हम इतने इतने मकान तोड़ेंगे, जबकि कोई भी वो जो जन सतर्कता समिति में वो मामला चल रहा है, और उस जन सतर्कता समिति में मामला डिसीजन नहीं हुआ। उसके बाद भी सरकार ने 1,95,00,000 रुपए रोड बनाने के लिए सैंक्शन कर दिए। आप बताइए, जनता के साथ कितना दुरावाद कर रहा। इतनी सड़कें टूटी हुई है, इतना पूरा अजमेर टूटा हुआ है, और दक्षिण विधानसभा की सारी सड़कें टूटी हुई है। एक ही सड़क के पीछे एमएलए साहब क्यों लगी हुई है? लोगों के घर क्यों तोड़वाने पे लगी हुई है? लोगों के घर तोड़वा, और जबकि मार्ग अधिकार, जो ये मार्ग अधिकार का कह रहे हैं, मेरे पास ये मार्ग अधिकार का भी आपको बता दूं, ये प्रूफ है मार्ग अधिकार डेवलपमेंट का। इसके अंदर आप ये देख सकते हो, जो मार्ग अधिकार के जो मार्ग दिए हुए हैं, उसमें वो मार्ग का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। मेयो कॉलेज वाला, जो मेयो कॉलेज का रोड 120 मार्ग अधिकार में, आप तोड़िए ना 120 में, क्योंकि वो मेयो कॉलेज है इसलिए नहीं तोड़ोगे, बाकी जनता का मार्ग है इसलिए तोड़ दोगे, जनता के घर है इसलिए तोड़ दोगे। तो मैं आज जन सुनवाई में आई हूँ, यही कहने आई हूँ कि अगर आपने जनता के साथ दुराचार किया, दुर्व्यवहार किया, यहाँ पर कलेक्टर पे इतना धरना प्रदर्शन होगा, पूरी जनता इस कलेक्टर को घेर लेगी, रोकना मुश्किल हो जाएगा लोगों को, हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।